नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। यूपी पुलिस कुछ लोगों को सट्टेबाजी के इल्जाम में गिरफ्तार करती है। इसके बाद वो उन्हें धमकी देती है कि अगर वो 1 करोड़ रुपए दें तो फिर उन्हें छोड़ देंगे, वरना या तो अंदर कर देंगे या एनकाउंटर में मार डालेंगे। इसके बाद किसी तरह उन लड़कों के घर वाले 1 करोड़ की बजाय 40 लाख रुपए में सौदा तय कर देते हैं। 40 लाख रुपए पुलिस वाले ले भी लेते हैं, लेकिन पैसे लेने के बावजूद वो उन लोगों को जेल भेज देते हैं। अब यहाँ से उन लोगों के हाथ पुलिस वालों के खिलाफ कुछ ऐसे सबूत लगते हैं जो वो अदालत को ले जाकर दिखाते हैं। इसके बाद अदालत उन 8 पुलिस वालों को डकैत घोषित कर उन्हें फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म सुनाती है। अब ये 8 डकैत पुलिस वाले भागे भागे फिर रहे हैं। सुनो, अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है? हाँ, बताओ। चलाए होगी टोटल पूरे 40 है। हाँ 40 दो। कितने उसने पूरे दो। ये यूपी पुलिस है या फिर डकैतों का गिरोह? नहीं, पुलिस रक्षक नहीं होती है। पुलिस रक्षक उनकी होती जो पैसे वाले होते। जुर्म रोकने के नाम पर पुलिस ने ही कर डाली डकैती। संजू सुमन का एक मुखबर है डीसीपी का, जो डीसी साहब संजू सुमन कानपुर भी ये यहाँ पर रह चुके हैं, क्योंकि उसको उनके मुखबर को किसी को थ्रू ये बात पता चली मेरे पास 10 रुपये रखा है। उसी ने फिर संजू सुमन को बताया कि इनको पकड़ लीजिए, 40 लाख रुपए इनके पास से मिल जाएंगे। सट्टेबाजी का इल्जाम लगाकर वसूल लिए 40 लाख रुपए। और 24 तारीख की रात में फिर वहाँ से हम लोगों से पैसे की डिमांड करी गई कि अपने मामा से फोन करो, पैसे मंगवाओ। पहले पैसे मांगे गए 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ के लिए। जब नहीं दे पाए तो उसके लिए फिर उन्होंने कहा जितने हो सकते हैं उतने कराओ। तब 40 लाख रुपए के लिए उन्होंने बोला कि इतने कराइए। फिर झूठे मुकदमे में फंसाकर बेगुनाहों को भेजा जेल। उसके बाद 25 तारीख को हम लोगों को ले जाया जाता है वहाँ पे एसएसपी कार्यालय, जो संजू सुमन जो भी हैं उनके यहाँ ले जाया जाता है। उसके बाद वो लोग किनारे खड़े होकर जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें बोल के हम लोगों को छोटे मुकदमे में फंसा के जेल भेज देते हैं। 10 महीने बाद मामले में आया यू टर्न। अंतर्गत धारा 342, 395, धारा 504, 506 के तहत थाना हाजा में मुकदमा अपराध संख्या 332/2021 में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। कोर्ट के आदेश पर क्राइम ब्रांच के 8 पुलिस वालों पर एफआईआर। पुलिस के साथ भरोसे का संकट हमेशा से रहा है। कहते तो यहां तक हैं कि अपनी पुलिस रस्सी को भी सांप बनाकर छोड़ती है, लेकिन आखिर ऐसा कहते क्यों हैं, ये आज इस कहानी को देखकर आपको पता चल जाएगा। ये कहानी है लखनऊ क्राइम ब्रांच के उन 8 पुलिस वालों की जिन पर जिम्मेदारी तो थी क्राइम रोकने की, लेकिन क्राइम रोकते रोकते ये पुलिस वाले कब खुद क्रिमिनल बन गए, शायद उन्हें भी इस बात का एहसास नहीं हुआ। तभी तो इन पुलिस वालों ने न सिर्फ 4 बेगुनाहों को झूठे इल्जाम में अगवा कर लिया, बल्कि 3 से 4 दिनों तक उन्हें नाजायज हिरासत में रखकर कुल 40 लाख रुपए वसूल लिए। लेकिन तकदीर का खेल देखिए कि जैसे जैसे ये पुलिस वाले वसूली के लिए अपना जाल बट्टा फैलाते रहे, वैसे वैसे खुद ही सबूतों के जाल में उलझते रहे। इसके बाद एक वक्त ऐसा आया जब खुद अदालत ने भी पहली नजर में यूपी के इन पुलिस वालों को न सिर्फ गुनहगार माना, बल्कि क्राइम ब्रांच के इन 8 पुलिस वालों के खिलाफ डकैती की एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। कहानी की शुरुआत कानपुर के इसी काकादेव चौराहे से होती है, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा मयंक सिंह अपने दोस्त आकाश गोयल के साथ एक स्कूटी पर चाय पीकर लौट रहा था। अचानक 2 गाड़ियों में पहुंचे पुलिस वालों ने उन्हें घेर लिया और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, पुलिस वाले उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर सीधे लखनऊ की ओर निकल लिए। इनमें नीले रंग की एक बिना नंबर वाली टाटा सुमो एसयूवी थी, जबकि दूसरी सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार। मयंक और आकाश अचानक इस मुसीबत से हक्के बक्के रह गए
उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या। लेकिन थोड़ी ही देर में जब पुलिस वालों ने दोनों को चलती गाड़ी में बुरी तरह से पीटते हुए उनसे मयंक के मामा दुर्गा सिंह का पता पूछना शुरू किया, तो उन्हें समझ में आने लगा कि ये पुलिस वाले दरअसल उसके मामा के पीछे पड़े हैं। एक गाड़ी आती है नीले कलर की, जिसमें बिना नंबर प्लेट की होती है, नीले कलर की सूमो, और एक पीछे डिजायर गाड़ी होती है, वो लखनऊ की होती है, नंबर हमें याद नहीं है। हम लोग एक्टिवा से जा रहे होते हैं, अपनी अपनी अलग अलग एक्टिवा से। वो अचानक से ओवरटेक करके हमें रोकते हैं और ओवरटेक करने के बाद उनमें से 2 लोग उतरते हैं। हम लोगों की सबसे पहले एक्टिवा ले लेते हैं और हमको जबरदस्ती और इसको जबरदस्ती अंदर बैठाल के हम लोगों के फोन और सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह, बैग वगैरह सब कुछ छीन के किनारे कर देते हैं। यहाँ से हम लोगों को लखनऊ ले जाते हुए रास्ते में तो पहले मारते हुए लेके गए। सबसे बड़ी चीज, उनको केवल एक ही चीज चाहिए थी, कहाँ मिलेंगे दुर्गा सिंह, बस केवल एक ही क्वेश्चन था। हमें ये पता। सिंह कौन है? ये मेरे मामा है, सगे मामा है। डकैतों को पकड़ने वाली पुलिस जब खुद डकैती डालने लगे तो मामला आम नहीं खास हो जाता है, और खाकी के दामन पर लगा ये दाग अपने आप में एक नई बात बताता है कि कैसे खाकी सुधरने का नाम नहीं ले रही है। हम बात कर रहे हैं लखनऊ पुलिस के ऊपर दर्ज हुए डकैती के मुकदमे की। लखनऊ के डीसीपी ईस्ट की टीम पर कानपुर के काकादेव थाने में डकैती का मुकदमा दर्ज हुआ है। क्या था ये मामला? वो कहानी शुरू होती है कानपुर के इसी चौराहे से। इसी चौराहे पर बीती 25 जनवरी 2021 की शाम के वक्त पुलिस वालों ने डीसीपी ईस्ट की टीम जो लखनऊ से आई थी, वो इसी चौराहे से 2 युवकों को उठाती है जो स्कूटी से जा रहे थे। इत्तेफाक से कंस्ट्रक्शन के साथ साथ डेकोरेशन का काम करने वाले दुर्गा सिंह किसी काम के सिलसिले में लखनऊ ही आए हुए थे, जहां से पुलिस ने न सिर्फ दुर्गा सिंह को उठा लिया बल्कि दुर्गा सिंह के साथ साथ उनके दोस्त शमशाद अहमद को भी अगवा कर लिया। और फिर शुरू हुआ वसूली का असली खेल। इल्जामों के मुताबिक लखनऊ क्राइम ब्रांच के इन पुलिस वालों ने दुर्गा सिंह से उन सभी को छोड़ने के लिए पूरे 1 करोड़ रुपए की मांग की। जी हां, 1 करोड़ रुपए की, और कहा कि अगर उन्होंने फौरन इन रुपयों का इंतजाम नहीं किया तो उन्हें सट्टेबाजी के इल्जाम में सीधे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा देंगे। और तो और पुलिस वालों ने ये कहकर भी इन चारों को डराने में कोई कमी नहीं की कि वो सीधे उनका एनकाउंटर कर देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। रकम मामूली नहीं थी, लेकिन चूंकि जान हलक में अटकी थी तो कुछ तो करना ही था, लिहाजा तय तोड़ की शुरुआत हुई और बात 1 करोड़ से 40 लाख पर आकर तय हुई। बीच रास्ते में लखनऊ ले जाते समय बीच रास्ते में उन्होंने गाड़ी से बाहर निकाला और मेरे यहाँ पे तमंचा लगा के कहते हैं कि हम अगर एनकाउंटर भी कर देंगे तो हमारे ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं होगी, इसलिए सच सच बता दूं कहाँ मिलेंगे दुर्गा सिंह। हमको ले जाती है थाना कैंट में, फिर थाना कैंट में रखती है, वहां पर हमको बहुत ही मारती पीटती है। फिर हमको वहां से लेके आते हैं रास्ते और मारते हुए लाते हैं, पैसे की डिमांड करते हैं। कितना पैसा मांग रहे थे, फिर कैसे पैसा दिया आपने? वो 1 करोड़ रुपए हमसे मांगते हैं, जिसमें कि वो 40,000 रुपए में 40 लाख रुपए में राजी होते हैं। इसी बीच पुलिस वालों ने खुद ही दुर्गा सिंह की बात उनके भाई विक्रम सिंह से फोन पर करवाई। अगले दिन यानी 25 जनवरी को कानपुर से वसूली के रुपए उठाने का फैसला हुआ। तय प्रोग्राम के मुताबिक पुलिस की एक टीम दुर्गा सिंह को लेकर 25 जनवरी की सुबह कानपुर पहुंची और यहां ग्रीन पार्क स्टेडियम के नजदीक दुर्गा सिंह के घर वालों की मौजूदगी में उनके वकील अरुण तिवारी ने खुद 40 लाख रुपयों से भरा बैग पुलिस वालों के हवाले कर दिया। उम्मीद थी कि शायद इतनी बड़ी रकम वसूलने के बाद ये पुलिस वाले इन 4 बेगुनाहों को आजाद कर देंगे, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। अगले दिन यानी 26 जनवरी को क्राइम ब्रांच की इसी टीम ने दुर्गा सिंह, उनके भांजे मयंक सिंह, दुर्गा सिंह के दोस्त शमशाद अहमद और मयंक के दोस्त आकाश गोयल को सट्टेबाजी के इल्जाम में लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क से गिरफ्तार दिखाकर बाकायदा उन्हें मीडिया के सामने पेश कर दिया और बताया कि छापेमारी में पुलिस ने इनके पास से 23 लाख रुपए, एक फॉर्च्यूनर SUV और 8,030 नेपाली रुपए बरामद किए हैं। अपने मामा से फोन करो, पैसे मंगवाओ। पहले पैसे मांगे गए 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ के लिए। जब नहीं दे पाए तो उसके लिए फिर उन्होंने कहा जितने हो सकते हैं उतने कराओ। तब 40 लाख रुपए के लिए उन्होंने बोला कि इतने कराइए। 40 लाख रुपए के लिए हम लोग कानपुर से लखनऊ आते हैं, 3 बार चक्कर लगाते हैं।
फिर ऐसे ही करीब महीने भर बिना किसी कसूर के जेल में एड़ियां रगड़ने के बाद ये चारों जमानत पर रिहा हो गए और फिर शुरू हुई इंसाफ की असली जंग। अपने साथ हुई ज्यादती की फरियाद लेकर घर वाले अदालत पहुंचे और यहीं उन्होंने पुलिस वालों के खिलाफ जो सबूत पेश किए उसे अदालत ने पहली ही नजर में सही माना। आप भी सुनिए मोबाइल फोन में रिकॉर्ड हुआ एक ऐसा ऑडियो क्लिप जिसमें पुलिस वालों के दबाव में दुर्गा सिंह अपने भाई विक्रम सिंह से रुपए मांग रहे हैं और पीछे क्राइम टीम के प्रभारी रजनीश वर्मा गाली गलौज करता सुनाई दे रहा है। हेलो, तुरंत तुरंत उनको दे दिए हमारा काम खत्म, हम जाए तब। सुनो, ऐसा टोली का नाम 100 देंगे, तुम आओगे अकेले और ये है और एक साथ आदमी ले जो पैसा ले जाए। इससे पहले पुलिस दुर्गा सिंह को लेकर वसूली के इरादे से ही लखनऊ में शमशाद के कोचिंग सेंटर भी गई थी, जहां के सीसीटीवी कैमरों में पुलिस वालों की तस्वीरें रिकॉर्ड हो गई। ये सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस वालों के ताबूत में एक कील साबित हुआ। फिलहाल कोर्ट के आदेश पर कानपुर पुलिस ने लखनऊ क्राइम ब्रांच के प्रभारी सब इंस्पेक्टर रजनीश वर्मा, हेड कांस्टेबल देवकी नंदन, संदीप शर्मा, नरेंद्र बहादुर सिंह, रामनिवास शुक्ला, आनंद मणि सिंह, अमित लखेरा और रिंकू सिंह पर डकैती का मुकदमा दर्ज किया है। कानपुर से रंजय सिंह के साथ संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक। यूपी के ही एक आईएएस अफसर जो कत्ल के इल्जाम में पिछले 1 साल से फरार है, अब तक यूपी पुलिस क्यों नहीं पकड़ पाई? पूरी कहानी इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए वारदात। साल भर पहले बांदा में एक कारोबारी का कत्ल हो जाता है। जब जांच की जाती है तो जांच की आंच इलाके के कप्तान साहब तक पहुंचती है। बांदा के एसपी मणिलाल पाटीदार इस कत्ल के लिए जिम्मेदार ठहराए जाते हैं। जांच आगे बढ़ती है, लेकिन इसी दौरान अचानक कप्तान साहब गायब हो जाते हैं। अब साल भर से ऊपर हो चुका है, 1 लाख का इनाम उनके सर के ऊपर है, लेकिन यूपी पुलिस अभी तक उन्हें ढूंढ नहीं पाई है। इन्हें देखिए, ये हैं जनाब मणिलाल पाटीदार। कहने को हुजूर आईपीएस हैं, इन पर कानून के हिफाजत की अहम जिम्मेदारी है। आखिरी बार एसपी की कुर्सी पर विराजमान रह चुके हैं, लेकिन हकीकत यह है कि फिलहाल हुजूर साल भर से भी ज्यादा वक्त से फरार चल रहे हैं। कानून के बही खातों में उनका ठिकाना ढूंढे नहीं मिल रहा और फरार भी ऐसे वैसे जुर्म में नहीं, बल्कि आशीष मिश्रा की तरह ही कत्ल के संगीन इल्जाम में। और हालत यह है कि बात बात पर अपराधियों को यूपी छोड़ देने या फिर पछताने की चेतावनी देने वाली पुलिस और सूबे के हुक्मरानों को पता ही नहीं चल पा रहा है कि खुद उन्हीं के महकमे का ये अफसर इतने महीनों से कहां छुपा बैठा है। आईपीएस मणिलाल पाटीदार पर महोबा के ही एक क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी के कत्ल का चौंकाने वाला इल्जाम है। कानपुर से रंजय सिंह के साथ संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार